माय लवली पाइसेस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल साई टेरो 777। मैं पूनम वर्मा लौट आई हूँ आपके लिए सितंबर मंथ की लव रीडिंग को लेकर के। तो जस्ट हमारी लास्ट जोडियक साइन पाइसेस की बारी आ गई है। तो कैसा क्या रहेगा मीन राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में उनकी लव लाइफ को लेकर के, कैसे उनकी एनर्जी रहेगी, कैसे उनके पर्सन की एनर्जी रहेगी, यहाँ पे सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। क्या आपके लिए गाइडेंस है जो आपको सितंबर के महीने में फॉलो करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आपके कुछ ऑरेकल मैसेज से। क्या है आपके लिए ऑरेकल मैसेज, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। क्या है आपके लिए ऑरेकल मैसेज, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। क्या है मीन राशि की लव लाइफ में, डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिएगा। ओके, तो कार्ड एक गिर गया है, पिक्चर का कार्ड है ये। तो फर्स्ट कार्ड है आपके लिए सेपरेशन, अबंडन, टेडी बियर, हैमर, एंड नेक्स्ट वन है हमारे लिए कॉफिन का कार्ड। ओके, बॉटम में कार्ड है कट डाउन का। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे मीन राशि मुझे दिखाई दे रहा है, किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है, किसी के साथ अपनी कॉर्ड्स कटिंग कर रहे हो, जानते हो कि इस पर्सन के साथ कुछ नहीं रखा है क्योंकि कॉफिन का कार्ड आ गया है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हो कि जो कुछ पुराना था वो ख़त्म हो गया है, जो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया है अब ये वापस नहीं आने वाला है। आपको पता है कि बस आप दोनों के बीच में अब यादें ही रह गई हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। आप शुरुआत एक नई करना चाहते हो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन पास्ट में स्टक हो रहे हो। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, कोई है जो आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे लव करता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन और ये बात आप भी जानते हो, ये बात आप भी जानते हो कि मैं एक्स की तरफ अटक रहा हूँ, स्टक हो रहा हूँ या हो रही हूँ, और इस पर्सन के साथ मेरे साथ कुछ नहीं है और मुझे न्यू के साथ जाना चाहिए। और ये जो सामने बंदा है ये मुझसे बहुत प्यार करता है बजाय इस पास्ट का। तो आप फ्यूचर जानते हो इस पर्सन के साथ में है जो आपके सामने है, लेकिन बजाय उसकी तरफ आगे बढ़ने के आप पास्ट की ओर देख रहे हो, पिछली मेमोरीज की ओर देख रहे हो कि काश ये बंदा आपकी वापस में आ जाए, आपका एक्स वापस में आ जाए। आप न्यू की तरफ नहीं बढ़ रहे हो, कोई एनर्जी है जो आपको खींच रही है, और ये एनर्जी क्या है, आपकी जिद्दीपन की एनर्जी। आप अपने एक्स को अपनी जिद्दीपन में ले आए हो कि वो मेरे साथ ऐसे क्यों गलत कर सकता है, मैं उसको लेकर के ही रहूँगी, अपनी लाइफ में वापस पाके ही रहूँगी। इस टाइप की ऐसी एनर्जी हो रही है। आप कोशिश तो करते हो उससे दूर होने की, अलग होने की, पर कहीं ना कहीं वो कोशिश उतनी कामयाब नहीं होती है क्योंकि मन में कहीं ना कहीं अभी भी है कि वो पर्सन वापस आ जाए। ठीक है, मुझे आप दिखाई दे रहे हो कि आप कोशिश करते हो कि दोबारा से सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे हैमर का कार्ड है। तो जैसे उसे कूट पीट के फिर से वापस लाना चाहते हो भाई, साम दाम दंड भेद आप कैसे भी लाना चाहते हो, चाहे स्पेल्स के ज़रिए, चाहे कोई काला जादू करिए, कुछ भी करना पड़े आप वापस चाहते हो। लेकिन यहाँ पे कार्ड शो कर रहे हैं जो गया सो गया, अब उसमें कुछ नहीं रखा। अब एक नई शुरुआत कीजिए इस नए पर्सन के साथ जो आने वाले समय में या तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है, आप जानते हो, और अभी तक नहीं उससे मिल पाए हो, तो बहुत जल्दी आप जान जाओगे कि यस ये जो मेरा पर्सन है सामने, जिसको मैं अपने इतने दिनों से देख रही थी, समझ रही थी, इस पर्सन के साथ फ्यूचर है बजाय उसके। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप समझोगे सितंबर के महीने में डेफिनेटली कोई है जो आपकी तरफ आकर्षित है, और इसके साथ आपको अपने बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। आपको मुझे यहाँ दिखाई दे सितंबर में ग्रेटिट्यूड शो करना है कि यूनिवर्स ने आपको इस कार्मिक रिलेशन से बाहर निकाला है, आपको इतनी मैच्योरिटी दी है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल करके आगे बढ़ पाए हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि देखो
लाइफ में जो पाना है उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना यूनिवर्स को बहुत ज़रूरी है। चाहे जो अच्छा है चाहे बुरा है तो कोई ना कोई सबक हमारे लिए लेकर के वो पास्ट आया है, ठीक है। अच्छा है तो डेफिनेटली हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, लेकिन अगर बुरा भी है तो हमने उससे लर्निंग फेज सीखे हैं। और उस चीज़ को एडमायर करो, उस चीज़ के लिए खुश अपने आप को एडमायर करो कि मैंने इस सिचुएशन से भी अपने आप को उबारा है, बजाय डिप्रेसिव होने के, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन है और आप खुद से एक नई शुरुआत करना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि पुराना जो कुछ था उसमें बहुत ट्रेजिक एंडिंग हुई है, क्योंकि कॉफिन का कार्ड है तो ट्रेजिक एंडिंग हुई है, लेकिन यहीं से आपकी शुरुआत है, ठीक है। जो जितना ज़्यादा तपता है वो उतना ही खरा सोना बन के निकलता है, और आप खरा सोना बनने के लिए ही बने हो, ठीक है। चलिए आपके लिए कुछ और एनर्जीज़ देख लेते हैं, क्या कुछ है आपके लिए एनर्जी सितंबर के महीने में। सितंबर के महीने में क्या कुछ है एनर्जीज़, क्या कुछ है एनर्जी सितंबर के महीने के आपके लिए लव लाइफ को लेकर के। डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मीन राशि वालों के लिए, डियर एंजल्स गाइड कीजिए। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। फिर है आपके लिए एस ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ वैंड्स और 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड। बॉटम में कार्ड है नाइट ऑफ कप, नाइट ऑफ कप है यहाँ पे और नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। मैं अगेन कहूँगी कोई पर्सन है आपके सामने जो आपको बहुत प्यार करता है, जो आपको यहाँ पे डेट पे ले जाना चाहता है, जो आपको प्रपोज करना चाहता है, अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ आपके साथ चाहता है, आपका फ्यूचर चाहता है आपके साथ में, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने उस पर्सन की तरफ स्टक हो रहे हो और इसी वजह से आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है एक अलग ही एटीट्यूड में चल रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये पर्सन ही राइट पर्सन है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जिस पर्सन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो ना, पास्ट को एक्स से निकल रहे हो ना, और जिस नए पर्सन की तरफ बढ़ रहे हो उसके साथ आपका फ्यूचर है, यहाँ पे शादी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। लेकिन ये एक्स नहीं है, ये एक्स नहीं है। आप उनसे आगे जब बढ़ोगे, मूव ऑन करोगे, तब भी आप शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। मान लीजिए आपकी शादी डिले हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसलिए भी डिले हो रही क्योंकि आप जिसे मैनिफेस्ट कर रहे हो वो कार्मिक है, और आप तो अपने ईश्वर के प्यारे भक्त हो, तो ईश्वर आपको इस कार्मिक रिलेशनशिप में रखना नहीं चाहते हैं। वो आपको रियल सोलमेट, रियल ट्विन फ्लेम्स, रियल कनेक्शन से आपको जोड़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बात समझने की आपको बहुत ज़रूरत है कि कार्मिक रिश्ते में कुछ नहीं रखा है। इस वुंड को आप लेकर के जितना आगे चलोगे उतनी ही ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम चलेंगी। तो कहीं ना कहीं अब उस वुंड से बाहर निकलना है, उस वुंड को हील करना है, और जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आपके पीछे पीछे दौड़ रहा है, बार बार आपको प्रपोज करने की कोशिश कर रहा है, उसकी भावनाओं को समझिए। क्योंकि जब हम प्यार को सम्मान नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको भाव नहीं देते, तो वो भी आपकी लाइफ से चला जाएगा, ठीक है। आज आपके पीछे है दौड़ रहा और कल को वो आपको पीछे छोड़ के चला जा। आप सोच रहे हो कि ये पर्सन कहाँ जाएगा, ये तो बैठा रहेगा, लेकिन ये भी फिर बैठा नहीं रहेगा, ये किसी और के साथ चला जाएगा। तो राइट समय पर राइट डिसीजन लो, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो वाइज वन होकर के यहाँ पे फैसला लो। ये पर्सन आपकी तरफ अभी अट्रैक्टेड है, आपकी तरफ आ रहा है, आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। तो हर चीज़ का एक समय होता है मीन राशि, हर चीज़ का एक समय होता है। तो उस समय के रहते ही अपना फैसला ले लो, अपना डिसीजन ले लो, और देखो फिर आपकी लव लाइफ में सब कुछ ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे अपनी सैडनेस से उबरना बहुत ज़रूरी है, डिप्रेसिव सिचुएशन से निकलना बहुत ज़रूरी है। जब जो पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, आप उसको इतना रिस्पेक्ट वैल्यू क्यों दे रहे हो? अब आप बोलोगे मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ये रिस्पेक्ट ही तो है कि आप उसके लिए आज भी खड़े हो, आज भी बैठे उसका इंतज़ार कर रहे हो।
ठीक है। तो बजाय उस पर्सन को बार बार अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए का आपको बहुत ज़रूरत है कि एक वाइज वन की तरह फ़ैसला लो, प्रैक्टिकल होकर के सोचो, ठीक है। प्रैक्टिकल होकर के सोचो, इमोशनली अपने आप को नहीं डाउन करो। इमोशनल आपको स्ट्रेंथ में आना है, पावर में आना है, ठीक है। और मीन राशि जैसे कि इमोशनल एक साइन ही होती है, इमोशनल राशि होती है। इस सिचुएशन से निकलना, अपने इमोशंस को अपनी पावर बनाना है बजाय अपनी कमजोरी को, ठीक है। तो यस मीन राशि, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं मिलूँगी आपकी अगली रीडिंग में। बाय।